नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम सत सत बंदन अभिनंदन करते हैं। किश्तवाड़ के बाद जो खाना पूरी का विषय हमने स्टार्ट किया, उसी खाना पूरी के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं कि ताकि आप बारीकी से उस सवाल को देखें और उस पर एक एक बिंदु का जिक्र जो हम करेंगे, एक एक पॉइंटली जिक्र करेंगे, उसको बारीकी से आप समझने का प्रयास भी करें। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कायदा चौड़त की विधि से आप क्या समझते हैं, या कायदा चौड़त की विधि को स्पष्ट करें। तो सवाल पहले लिख लें, फिर उसका बारीकी से जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न है, कायदा चौड़त की विधि को स्पष्ट करें। एक कायदा चौड़त क्या है, पहले शब्द पर हम लोग फोकस कर लें, शाब्दिक मीनिंग को समझ लें तो सवाल आसान हो जाता है। सवाल में पूछे गए जो बिंदु होते, उस बिंदु को समझने के बाद उसका विवरण आसान हो जाता है। यह शाब्दिक मीनिंग, कायदा चौड़त का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? कायदा ये उर्दू शब्द है। कायदा का मतलब होता है नियम, हिंदी में उसे नियम कहते हैं, अंग्रेजी में रूल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रूल कहेंगे, हिंदी में कायदा का मतलब नियम होगा। और कायदा उर्दू शब्द है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम में नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4 इस तरह से जिक्र करते हैं बारी बारी से। उसी तरह से उर्दू वाले लोग क्या करते हैं, कायदा 1, कायदा 2, कायदा 3, कायदा 4 इस तरह से जिक्र करते हैं। अंग्रेजी में लिखना होता है तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 इस तरह से अंग्रेजी में डीलिंग होता है। तो आप इस कायदा को, इसके रूल रेगुलेशन आपको समझना है। फिर एक शब्द आया चौड़त। कायदा का मतलब आपको ये जानकारी हो गई कि कायदा का मतलब होता है नियम, रूल। और चौड़त का मतलब क्या? चौड़त का मतलब 4, ये संख्या से संबंधित है। चौड़त का मतलब कि 4 समुदाय, 4 समूह। तो ये नियम जो है, ये नियम में 4 समुदाय क्या है? तो सर्विस सेटलमेंट डिपार्टमेंट, सर्विस सेटलमेंट डिपार्टमेंट
ने इस विधि को स्पष्ट किया, इस विधि को अपने सिस्टम में रखा। कारण कि अगर यह विधि सिस्टम में नहीं रहेगा तो फिर सर्वे में बहुत देर लग जाएगी। इस विधि को हम बारीकी से अभी लेने जा रहे हैं और वही बात आपको बताएंगे जो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है। इस पर उस डिपार्टमेंट का एक आंकड़ा हुआ कि जहां बड़े बड़े मौजे अब देखो, हर गांव एक समान नहीं होता। कोई गांव ऐसा होगा जो छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा। इस तरह से गांव और बड़ा छोटा की बात जो बता रहे थे, बड़ा मौजा है, छोटा मौजा है। मौजा का मतलब गांव आपको दिमाग में, जैसे मौजा बोलेंगे गांव शब्द ही दिमाग में रखना है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो जहां बड़े बड़े मौजे का जो जब सर्वे करना होता है तो उसमें क्या होता है, अमीन के एक समुदाय को वहां पुटअप नहीं किया जाता। अमीन का कई समुदाय वहां भेजा जाता उस गांव में। यानी कहने का मतलब कि जो गांव बड़ा होगा, जो मौजा बड़ा होगा, उस मौजा का सर्वे करना होगा। तो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम वहां 4 या 4 से अधिक समुदाय का अमीन भेजेंगे और वो चारों समुदाय का अमीन अगर 4 समूह में जाएगा, 4 को अलग अलग समूह बनेगा और चारों समूह एक ही गांव में पहुंचेगा। जो बड़ा सा गांव होगा, जो बड़ा सा मौजा होगा, उसमें वो चारों समुदाय, चारों समूह पहुंचेगा। उस गांव को करना क्या होगा, तो उस गांव को 4 खंडों में बांट देगा। 4 खंडों में कैसे बांटेगा, तो आप दिमाग में रखो। मापन लाइन का प्रयोग करके, मान लो कि उसका एरिया है, जो एरिया होगा उस एरिया के आधार पर 4 खंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब उसमें क्या होगा कि मापन लाइन का प्रयोग कर 4 खंड उस गांव को बना लिया जाएगा। उस मौजे को 4 खंडों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक खंड में एक एक समुदाय अपना अपना काम करना शुरू करेगा। हर समुदाय को वहां 4 खंड में बट गया, यहां 4 समुदाय है, एक एक समुदाय अपने अपने खंड में काम करना शुरू किया। अब देखो, हमने एक बात आपको बताई कि मापन लाइन का प्रयोग करके। ये मापन लाइन कौन सा लाइन है भाई? ये मापन लाइन जो है वह मार्जिंग लाइन है। मार्जिंग लाइन का प्रयोग करके अमीन अपने अपने काम में लग जाता है। मार्जिंग लाइन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि गांव तो एक ही है और 4 समुदाय उसका अलग अलग मैपिंग करके नक्शा बनाएगा, मैपिंग का काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 शीट में नक्शा तैयार होगा। चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3, चादर नंबर 4। एक गांव में कितना बन गया? 4 चादर बना। मतलब अंग्रेजी में जानना चाहोगे, शीट नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अब इस चारों गांव तो एक ही है,
चारों मैप को फिर मिलाने में अगर मार्जिन लाइन का वहां यूज किया गया है तो उस मार्जिन लाइन के सहारे चारों मैप के मिलान बारीकी से किया जाता है और बारीकी से मिलान करने के बाद फिर उस गांव का सही रकबा जान लिया जाता है। तो वहां जो यूज किया जाता है वो मार्जिन लाइन का प्रयोग किया ताकि मार्जिन लाइन के आधार पर ही मैप का मिलान, नक्शा का मिलान किया जाता है। तो बंटवारा भी गांव को बांटने का काम मार्जिन लाइन के द्वारा, मिलाने का काम, नक्शा मिलाने का काम मार्जिन लाइन के द्वारा। तो मार्जिन लाइन के द्वारा बांट भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं। इसलिए यहां पर मार्जिन लाइन उपयोगी हो जाता है। ऐसे लाइन का एक क्लास हम दे चुके हैं जो मापन लाइन में बहुत सारे लाइन होते हैं, सर्वे में प्रयोग होने वाले बहुत सारे लाइन होते हैं। सारे लाइन की बात, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर मार्जिन लाइन की बात बताएं और जब सर्वे का काम ये चारों समुदाय स्टार्ट करेगा अपने अपने खंड में, अपने अपने सीट में काम करना शुरू करेगा। पहले किश्तवाड़ का काम हो जाएगा। किश्तवाड़ में हर प्लॉट का मैप तैयार हो जाता है, नक्शा बन जाता है, एक एक प्लॉट का नक्शा बन जाता है। उसके बाद खानापुरी का काम किया जाएगा। खानापुरी का काम स्टार्ट होगा। खानापुरी में वो नक्शा में क्या होगा कि नंबर डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस नंबर को हम खेतों का नंबर, जिस नंबर को हम कहते हैं खेसरा नंबर, अंग्रेजी में जानना चाहते हो प्लॉट नंबर, ये डालने का काम उत्तर पश्चिम कोने से शुरू किया जाता है और उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके हर सीट में उसी तरह से जो नियम है, जो रूल है, उसके तहत ही काम करना है सबको। विदाउट रूल कोई नहीं चलेगा, कोई भी समुदाय। तो रूल को फॉलो करते हुए और दक्षिण पूर्व में उसे एंड करना है। ये उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण पूर्व में उसे एंड करना है। तो किश्तवाड़ का काम भी उसी तरह से होगा, खानापुरी का काम भी उसी तरह से होगा। उसके बाद अगला चरण जो आप देखते हो, बुझारत का काम भी बिल्कुल इसी दिशा से आरंभ और अंत होता है। तस्दीक का काम भी उसी तरह से होता है। सारा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम का फॉलो करना है। ये विधि है, ये रूल है, ये नियम है, ये सिद्धांत है, किस तरह से करना है। अब चारों समुदाय जो काम करेगा तो उसको नंबर दे दिया जाता है। मान लो कि एक समुदाय, पहले समुदाय को दिया गया खेसरा नंबर 1 से ही शुरू करना है। 1 से 2000 तक खेसरा एक समुदाय को दिया गया। दूसरे को 2001 से 4000 तक, तीसरे को 4001 से 6000 तक और चौथे को 6001 से 8000 तक। इस तरह से 2000 प्लॉट एक एक आदमी को, एक एक समुदाय को सौंप दिया गया और पूरे गांव का जल्दी में खानापुरी का काम संपन्न हुआ। किश्तवाड़ और खानापुरी का काम संपन्न किया। अगर ये चारों समुदाय नहीं लगाए जाते, एक कायदा चौरथ का रूल नहीं होता सर्वे डिपार्टमेंट के पास, तो फिर वहां दिक्कत हो जाती, वहां फिर परेशानी हो जाती, सर्वे में काफी समय लग जाता। इसलिए सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने इस नियम के तहत अमीन समुदाय की बहाली बड़े बड़े गांवों, बड़े बड़े मौजा में 4-4 समुदाय को भेजकर कायदा चौरथ के रूल के अंतर्गत काम करवाकर वहां जल्दी सर्वे अपना करा लिया जाता है। छोटे छोटे गांव में तो एक आध समूह जाएगा, ये वो समूह जाएगा, जल्दी कर लेगा। छोटा गांव है, एरिया कम है। लेकिन जहां एरिया ज्यादा है वहां तो इस रूल का फॉलो करना। ये हर गांव में ऐसा इस रूल का फॉलो नहीं करना।
जो छोटा गांव है उसके लिए ये नियम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मौजे के लिए, बड़े बड़े गांवों के लिए इस नियम का यूज किया जाना आवश्यक हो जाता है। अब हमें भीतर से आत्मविश्वास है कि आप कायदा चौरथ का जो नियम है सर्वे डिपार्टमेंट के आधार पर, सर्वे डिपार्टमेंट ने जो ये रूल रेगुलेशन बनाया, इसको मैंने बारीकी से आपके समक्ष रखा। अगर यह रूल आपको काफ़ी पसंद आया और समझ में आया, पसंद की बात तो छोड़ दो, पसंद तो एक एक चीज़ करना है, अगर इसमें गहराई से नॉलेज लेना है, गहन नॉलेज लेना है, कारण कि ये अथाह सागर है, लेकिन ज्ञान उसी को होता है जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जितनी गहराई में जाओगे उतना ही नया नया रत्न मिलेगा, वैसा ही उसी तरह का उपहार मिलेगा। तो एक सीमा है सवाल का और उसके जवाब की भी एक सीमा होती है। सीमा के तहत हम भी बंधे हुए हैं, सीमा के तहत आप भी बंधे हुए हैं। अगर इसी पर मैं बात करूं तो बहुत लंबी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन यहाँ लंबी बातों को करना नहीं है, आपको इस नियम को बारीकी से आपके दिमाग में डालना था, इसलिए हमने बताया। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होइएगा, कायदा चौरथ के रूल को। अगर यह समझ गए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।